जो है वो उसका महत्व क्या है। तो एक बात समझ लीजिए, कथा का महत्व है, कथा कौन सुना रहा है और किस मर्म के साथ सुना रहा है, इस पर निर्भर करता है कि कथा कैसी है। क्योंकि देखिए, भगवान का तो वही नाम है, उसी को आप चाहे जैसे गाइए, चाहे जैसे रूप में भजिए, भगवान तो वही है। लेकिन आप कुछ किस मर्म के साथ उसको सुन रहे हैं और कौन सुना रहा है, इस पर निर्भर करता है। अपने पास में सुखताल है, सुखताल के अंदर कथा सुनने वाला कौन था? सुखदेव जी। सुनाने वाले कौन थे? साक्षात भगवान, अपने आचार्य सुखदेव जी। सुखदेव जी जैसा आचार्य कथा सुना रहा है और परीक्षित जैसा भक्त कथा को सुन रहा है। एक कथा रणभूमि में है, रणभूमि की कथा को कौन सुन रहा है? अर्जुन सुन रहा है। अर्जुन जैसा ज्ञानी व्यक्ति है। और सुनाने वाला कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उस गीता को सुनाए 5151 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 51 दिल्ली में लाल किला पे कार्यक्रम था, मैं भी गया था उस कार्यक्रम में। बड़ा सुंदर कार्यक्रम था। भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति जब कथा सुना रहा है और अर्जुन जैसा ज्ञानी कथा को सुन रहा है, उस पर निर्भर करता है कथा कैसी है। एक कथा काकभूषणी जी ने सुनी, गरुड़ जी ने सुनी, और किसने सुनाई? काकभूषणी जी ने सुनाई। जब काकभूषणी जी से कथा सुनने के लिए गरुड़ जी को भेजा गया ना, तो गरुड़ जी ने कहा, अब कथा सुनने भी जाऊंगा तो वहीं मेरे कौए के यहाँ, मेरी जाति का सबसे निम्न व्यक्ति, वो कौआ मुझे क्या सिखाएगा? अरे मैं तो भगवान का साक्षात वाहन हूं और भगवान के जो गुण हैं मैं रोज देखता हूं। अगर भगवान के गुणों को देखने से अगर उद्धार होता तो मंदिरों के सारे पुजारियों के अब तक सबके उद्धार हो गए होते। जब तक भगवान का सुमिरन मन में नहीं आएगा, भगवान का दर्शन करने का जो लाभ है वो उसको मिलता है, भगवान की सेवा करने का लाभ उसको मिलता है। लेकिन जब उसके मन में भगवान का चिंतन शुरू होता है, तब मंदिर के पुजारी को लाभ मिलना प्रारंभ होता है। इसलिए भैया, कथा कौन सुना रहा है? जब गरुड़ जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे, लेकिन देखिए, उस आश्रम के दर्शन करने से ही उनके सारे संशय दूर हो गए। कथा सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, केवल दर्शन कि मेरे जाति का सबसे निम्नतम व्यक्ति इतना सुंदर व्यवस्थित आश्रम बना सकता है, कल्पना नहीं। तो भैया, उसका एकदम अभिमान चला गया, अर्जुन का मोह चला गया, मृत्यु का भय चला गया। एक कथा मेरे बाबा ने सुनाई है, हनुमान जी ने भी एक कथा सुनाई। किसको सुनाई? मां जानकी को सुनाई। कहां सुनाई? अशोक वाटिका में सुनाई। ऐसी कथा सुनाई कि वहां जब कथा सुनने के लिए मां एकदम चारों तरफ देखती है, ओ कथावाचक कहां है? सामने तो आ, तू मेरे प्रभु का इतना सुंदर गुणगान गा रहा है, तू है कहां? दिख तो सही। अब अगर मैं यहां इस कमरे के अंदर बैठ जाऊं और बैठ करके कथा सुनाऊं और आप लोग यहां बैठे रहो, तो आप लोगों को आनंद आएगा क्या? मां ने कहा, सामने आ कथावाचक। तो हनुमान जी तब सामने आए और सामने आके कहा, अच्छा तो तू सुना रहा था? हाँ मां, मैं ही कहता, मैं ही गा रहा था प्रभु के गुण। अच्छा, कौन है तू? उन्होंने कहा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो भैया, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। ऐसी कथा सुनाई कि उस कथा को सुनते ही
मां का सारा दुख चला गया। और मां ने कहा, क्यों तूने ऐसी क्या कथा सुनाई कि मेरा दुख नहीं रहा? क्योंकि जब ही थोड़ी देर पहले ही रावण आया था यहां, रावण यहां आया था, मुझे मारने की धमकी देकर गया है, मेरे को मारने की धमकी देके गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो बाकी लोगों को भी आनंद मिल जाएगा और आप भगवान की ओर शरणागति में आ जाएंगे। तो जरा नजदीक आ जाइए थोड़ा थोड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मन का आनंद लगा रहता है उस समय, है ना। तो भैया वो जो कथा सुनी और हनुमान जी ने एकदम बोला, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए ये जो मैं बार बार ये करवाता हूँ भजन ना, ये जो संकीर्तन कराता हूँ केवल इसलिए कराता हूँ, इसका नाम है विजय मंत्र। आप हनुमान जी की कथा में बैठे हैं इसलिए चारों तरफ जय 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 हनुमान गोसाई और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप सबकी जय हो, संसार के अंदर जय हो। इस जय को प्राप्त करने के लिए आपको पहले विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी तो संसार में आपकी जय होगी। तो ये विजय मंत्र है। इस मंत्र के बलबूते समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करवाई थी, इसी विजय मंत्र के बल पर, इसलिए इसको गाया जाता है। तो भैया जैसे ही भगवान का गुणगान गाया तो मां ने, हम सभी विचार करें आखिर भगवान श्री राम की कौन सी घटनाएं हैं, ऐसे कौन से प्रसंग हैं जो मां नहीं जानती थी। मां ने सब सुन लिया था, लेकिन जैसे जैसे मां ने सारी बात सुनी, भगवान के एक एक गुण को सुनना शुरू किया। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। भगवान कितने पराक्रमी हैं, अकेले लड़ लेते हैं। रावण भी कहता है नहीं खरदूषण जैसा बलवंत, उसके जैसा बलशाली कोई नहीं है। ऐसे खरदूषण से भगवान स्वयं लड़ते हैं, उनका पराक्रम बोल रहे हैं। जब हनुमान जी भगवान श्री राम के सारे गुणों की जब चर्चा करते हैं तब मां को लगता कि बात तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी प्रसंग उन्होंने सुनाया उस कथा में जिसके कारण से मां के मन में ये विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु यहां आएंगे और निश्चित रूप से मुझे इस रावण की लंका से लेकर जाएंगे। जब ऐसा मन में विश्वास आया तो किस कारण से आया? जब जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम जब किष्किंधा में आए, मैंने सुग्रीव के साथ उसकी संधि कराई और मैंने जब बताया कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को बलात् रूप से रखा हुआ है, अपने बल के रूप में बल से रखा हुआ है, जबरन अपने पास रखा हुआ है, भगवान श्री राम ने इस बात को सुनते ही सहन नहीं किया और उन्होंने कहा इस बालिका मैं वध करूंगा। मां ने कहा मेरे प्रभु जब किसी अन्य की स्त्री को हो रहे अत्याचार सहन नहीं कर सकते तो साक्षात उनकी अपनी पत्नी पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए आज मेरे मन में यह विश्वास है कि मेरे प्रभु हैं, पता नहीं कहां है, लेकिन आज तेरे कारण से मुझे विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु मेरी खोज में निकले हैं और निश्चित रूप से इस रावण का वध करेंगे और मुझे यहां से मुक्त करा कर लेकर जाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।